स्टार्ट करवाती हूँ। आपका जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का है। फर्स्ट यूनिट के ही टॉपिक्स हैं ये, साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी में जो सेकंड यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन इन मिडिल चाइल्डहुड टाइम। ठीक है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स हाउ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो वांट्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को अंडरस्टैंड करता है और सेल्फ रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी को हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। Self understanding and self regulation have nearly almost always been treated to a independent and virtually no research related to each other. ठीक है, each is important for a middle childhood days. ठीक है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रेगुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है, as we discussed today, we highlight some of the ideas that two areas are to be independent and interdependencies, particularly eventually during the middle childhood days. ठीक है, तो जो सेल्फ रेगुलेशन का और सेल्फ जो अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट आता है वो मोस्टली जो मिडिल चाइल्डहुड डेज होते हैं आपके, उस टाइम पर हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, किस तरीके से आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे और कौन सा एक प्रॉपर रास्ता होगा, मीन्स आपकी लाइफ का एक प्रॉपर पाथ होगा जिसे आप चूज कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड सेल्फ रेगुलेट योरसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ द बिहेवियर, द सेल्फ सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल जो होता है चाइल्डहुड बिहेवियर जो होता है इट इज टू बी रेगुलेटेड आवर नीड्स डिजायर गोल्स नॉलेज। मींस एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करता है और सेल्फ एनालाइज कैसे करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो उसको सेल्फ रेगुलेट करती हैं या फिर उसके बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं या फिर सेल्फ एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में चलती है। ठीक है, तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, it is different from person to person regarding to their needs desire goal knowledge skills and expectation। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के क्या नीड्स हैं उस पर्सन की, कैसे उसके डिजायर हैं, क्या उसका लाइफ में कौन से गोल्स हैं, कितनी एक इंडिविजुअल पर्सन को नॉलेज है, कितनी उसको स्किल्स उसकी डेवलप है। नेक्स्ट आता है कितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अपने आप से वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ठीक है, मुझे अपने गोल को कैसे फुलफिल करना है, मेरी अगर ये नीड्स है तो मैं इन नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे सेल्फ एनालाइज करते हैं और कैसे सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड himself or herself, okay, regarding to their needs and desires। तो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो नीड्स एंड डिजायर्स होती हैं, जो उसकी नॉलेज होती है, जो उसकी स्किल्स होती हैं, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के गोल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है different congratulations refer to the coordination and independence of these personal and situational forces। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज दे पार्टिसिपेट्स इन द मोर एक्टिविटीज। जैसे एक चाइल्डहुड डेज होते हैं, उन डेज में क्या करते हैं बच्चे डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे वो अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, क्या उनका कैरियर गोल है और किस तरीके से वो कैरियर गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो उसके कैसे वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। डेवलपिंग ए रिलेटिवली स्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ मींस वो अपने आप में कुछ डेवलपमेंट करता है, जैसे डेवलपिंग अ रिलेटिवली स्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। ठीक है,
एक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है अपने अंदर। उसके बाद में वो सेल्फ एनालाइज करते हुए डिसीजन को लेता है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एट द मोस्ट जनरल लेवल की बात करी जाए, sorry, this levels, this involves in increasing differentiation of what is me and what is not me। ये चीजें आप अगर आपके माइंड में आ जाती हैं जिस टाइम पर अभी आपकी ये एज है, ठीक है, जो आपकी टीनेजर एज है, ठीक है, तो इसमें आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और मुझे अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, मुझे अपनी नॉलेज को किस तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, तो डेवलपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे डेवलप करता है एक इंडिविजुअल पर्सन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम अदर पीपल्स परसेप्शंस के थ्रू। ठीक है, different developing a relatively stable and comprehensive understanding of the self। नेक्स्ट आता है आपका रिफाइनिंग वंस अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो सोच है, उसको आप कैसे रिफाइंड करते हैं। ठीक है, ऑफ हाउ द सोशल वर्ल्ड वर्क, किस तरीके जो सोशल वर्ल्ड है ये वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द मिडिल चाइल्डहुड टाइम। जो मिडिल चाइल्डहुड टाइम है उस टाइम पे चिल्ड्रंस, यंगस्टर्स, adults, how they are working and how they refining their understanding, that is known as the refining one's understanding। नेक्स्ट आता है आपका जो थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करने का, सेल्फ रेगुलेशन का एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। दैट इज द थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वंस ओन बिहेवियर। ठीक है, तो डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है और एक्सपेक्टेशंस को डेवलप करता है वंस ओन बिहेवियर से, अपने खुद के ही बिहेवियर को लेते हुए अपने आप को वो अंडरस्टैंड करता है और वंस ओन बिहेवियर को डेवलप करता है। ठीक है, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग मींस एक इंडिविजुअल पर्सन अपने अंदर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर वंस ओन बिहेवियर, और अपने खुद के बिहेवियर से क्या करता है, कुछ एक्सपेक्टेशन करता है। चिल्ड्रन मस्ट बी इनिशिएट एंड the standards of their society so that their needs and goals better with those of the society, that is known as the developing standards and expectations from one's own behavior। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट, डेवलपिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग वंस बिहेवियर। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो ये बताता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो डेवलपमेंट है, आप डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग वंस बिहेवियर। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी स्ट्रेटजीज को जो डेवलप करता है वो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वो डेवलप करता है अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग वंस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है अपने बिहेवियर में। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करने का जो वर्क होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है, और किस तरीके से वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है अपने बिहेवियर को। तो दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम जो एक इंडिविजुअल पर्सन यूज करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। यस, अनुपम चौहान। नो मैम। Is it clear? Now, next है self descriptions from concern to the abstract। ठीक है, तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसे वो करता है, एक जैसे मैं आप
की बात करती हूँ, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे दूसरों से अलग साबित करेंगे, कौन सा ऐसा वर्क करेंगे जिससे आप दूसरों से अलग दिखें, ठीक है। और किस तरीके से आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्फ अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन करेंगे अपने आप को, एंड डिफरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट्स को फॉलो करते हुए सेल्फ डिस्क्रिप्शंस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका मींस डिफरेंट गोल को अचीव करने के लिए आप उन सारी चीजों को फॉलो करेंगे जिससे आपको डेवलपमेंट मिलता है, सेल्फ डेवलपमेंट मिलता है और सेल्फ रेगुलेशन मिलता है, जिससे आप दूसरों से अलग अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे और दूसरों से अलग अपने आप को साबित करेंगे, ठीक है, बाय अचीविंग योर गोल। नेक्स्ट आता है बियॉन्ड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। बियॉन्ड सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या है, सम रिसर्च यूजिंग मैथड अदर देन द सिंपल, ठीक है, कुछ रिसर्च होती हैं वो यूज करती हैं मेथड्स को अदर देन द सिंपल। सेल्फ डिस्क्रिप्शंस suggestions that the school age children may have a much more elaborate and extensive system of self knowledge, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा एलोब्रेशन होता है, एलोब्रेट होते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम्स होता है जिससे वो अपनी सेल्फ नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दैन दैट टिपिकली बीन एज्यूम डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन बियॉन्ड सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसे करता है अपने आप को। नेक्स्ट आता है जो चिल्ड्रंस होते हैं, हाउ दे अंडरस्टैंड ऑफ द देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी एबिलिटी को और अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है। एबिलिटीज और स्किल्स डेवलप कैसे करेगा और कैसे वो अपने आप को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन अ पर्सन एंड दिस इज डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, ठीक है। हर एक बच्चे में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं, डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं जिससे वो अपने आप को डेवलप करता है। सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस से कि अपने अंदर रेगुलेट करता है इस प्रोसेस की कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या होता है, देयर इज मोस्ट ऑफ द रीसेंट रिसर्चेस, जो बहुत सारी रीसेंट रिसर्च आई हैं उन्हें यह बताया है कि ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जब भी हम अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंड करते हैं, दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट ए यूनिटरी, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक यूनिटरी नहीं है एंड मोबिलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज ए फिनोमिना, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटरी एक तरीके से मॉनिटरी नहीं है और यूनिटरी भी नहीं है, इट इज अ फिनोमिना, ये एक तरीके से फिनोमिना है, some aspects of which are continuously changing and viewing self concepts as an active dynamic structure, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स है वो एक तरीके से एक्टिव और डायनेमिक स्ट्रक्चर है दैट इज इन्वॉल्व्स इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता है। सेल्फ स्ट्रीम इज प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल, सेल्फ स्ट्रीम्स प्रोवाइड की गई हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू and with a point of view, an anchor or a frame of references. So that is known as the self streams provided the individual person के through different self schemes provide की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट साइंटिफिक व्यूअर्स जो हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक व्यू ऑफ अ सेल्फ डज नॉट मेक इट एनी मोर एसेसेबल टू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिसर्च की गई है, कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, रिसर्च ऑन सेल्फ रेगुलेशन कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन जो है रिसर्च करता है सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो वो सेल्फ रेगुलेशन है इट कैन बी डिस्क्राइब एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स। सेट ऑफ कंपोनेंट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग कि अपने आप को आप किस तरीके से मॉनिटर करते हैं,
सेल्फ इवेल्युएट कैसे करते हैं? सेल्फ इवेल्युएशन का क्या मीन्स होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि मैंने ये किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्फ इवेल्युएशन। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं की और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप कैसे अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो अपने आप को आपने सेल्फ इवेल्युएट कर दिया। सेल्फ रेनफोर्समेंट एंड सेल्फ कंट्रोल, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, कितना आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कितना अपने आप फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कितना आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, दैट इज नोन एज सेल्फ कंट्रोल। उसी को हम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस रेदर देन अ सिंगल एक्ट, ठीक है। तो जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी जो प्रोसेस है, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये एक तरीके से डायनेमिक प्रोसेस है। The dispatch attempt to the specify this complex process can be organized under 4 major headings, ठीक है। तो 4 major headings के थ्रू जो सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है उसकी डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन इज ईगो, कंट्रोल ऑफ ईगो। ईगो कंट्रोल थ्योरी मींस एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरीके से अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन सी वो ईगो कंट्रोल थ्योरीज को यूज करता है। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरीज। सोशल लर्निंग थ्योरीज मींस होता है कि सोसाइटी से आप क्या चीजें लर्न करते हैं, दैट इज नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरीज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरीज। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी में क्या होता है कि आप डिफरेंट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, डिफरेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशंस को फॉलो करते हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरीज। उसी को हम कॉग्निटिव और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरीज बोलते हैं। And different component models of self-regulations are there, the degree of which the self is centrally implicated by these theories, ठीक है। तो डिग्रीज जो होती हैं, ठीक है, which the self centrally implicated by these theoretical preservatives and varieties। नेक्स्ट आता है आपका इको थ्योरी and eco psychology, different eco psychological implications from the eco psychologies are there, ठीक है। डिफरेंट implications बताए गए हैं जो eco psychology के होते हैं with the respect of self management skills को डेवलप करने के लिए एंड मोटिव्स को डेवलप करने के लिए जो मॉडल्स का यूज किया गया है, that is known as the internal drives and influence involved the adoption and self preservatives, okay। तो impacts क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, implications करती है, ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन करती है फ्रॉम द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द ईगो एंड द सुपर ईगो, ठीक है। ईगो एंड सुपर ईगो पे किस तरीके से हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, हमारे गुस्से के ऊपर, टेम्पर के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर कितना कंट्रोल होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का, ठीक है। और कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको यूज करके आपका जो टेम्पर है या आपकी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ ज्यादा ही जो लोग बहुत बड़े महात्मा संत होते हैं, दे कंट्रोल देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एक ये सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम होता है जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकता है विथ फॉलोइंग द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एंड फॉर द गॉड स्पिरिचुअल एजुकेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है डेवलप हो सकता है एंड कंट्रोल देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओके, और वो इजीली अपने फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं
जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो किया गया है थ्रू द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलेटेड टू द साइकोलॉजी मींस सेल्फ रेगुलेशन। एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे वो सेल्फ रेगुलेट करता है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कौन से स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकता है, सो दैट ही और शी इज डेवलपिंग their skills and emotions and feelings also. ठीक है, is it clear students? Yes, yes अनुपम, संदीप मैम एक बार और भारद्वाज। बता दो मैम। मैम एक बार और बता एक दो। बार आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे हैं अभी, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं अभी, स्टूडेंट्स लाइफ है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो बताती हूँ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे आप कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी वर्क को करते हैं और उस वर्क को करने में आपसे गलती हो जाती है, मिस्टेक से आपके सामने कोई भी वर्क हो गया, ठीक है, जैसे आपने किसी भी एक दूसरे बच्चे के साथ कुछ भी फ्रॉड कर दिया, तो आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करेंगे और सेल्फ इवेल्युएट कैसे करेंगे कि जो भी मैंने किया है वो गलत था, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने जो किया वो गलत था, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेंगे, सेल्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो मैंने उसकी पिटाई की है ये बिल्कुल गलत है। आपने अपने आप को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, बताइए। यस अनुपम। या मैम, गलत था आपने मैम ये तो मैम। आपने आपने सेल्फ अंडरस्टैंड किया अपने आप को, ठीक है, किसी ने आपको ये नहीं बोला आकर के कि आपने गलत किया, लेकिन अपने आपको रियलाइज हो गया, आपने अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंड कर लिया और सेल्फ रेगुलेट कर लिया कि जो भी मैंने किया वो गलत हुआ, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है, और सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। अब आपके जो गोल से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके घर में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे आप स्टडी करें, या फिर जब रिसोर्सेज भी अवेलेबल है तो आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक तो होता है आपसे फोर्सफुली वर्क करवाना, ठीक है, जैसे टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जब तक आप सेल्फ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे कि हमें पढ़ना है, जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैंने अगर आपको बोला है कि आपको क्लास लेनी है, ठीक है, और आपको एक फोर्सफुली बोला गया है कि आपको क्लास लेनी है, तो आप क्या करेंगे, म्यूट कर देंगे और कुछ भी नहीं सुनेंगे टीचर क्या आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रेगुलेशन नहीं हुई, मीन्स अपने आप को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। अंडरस्टैंडिंग ये होती है जैसे आपने क्या किया, अपने आप क्लास ली और आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्लास लेने के बाद उसे पढ़ा भी और टीचर ने जो बोला है उसे सुना भी, दैट इज नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि नहीं, क्या होगा क्लास लेने से, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने ये सोच लिया क्लास लेने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है, मैंने अपने आप को रेगुलेट कर लिया कि क्लास लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं है, दैट इज नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कि आप अपने आप से कितना सीखते हैं, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, किसी भी आपके जो इंटेलिजेंट बच्चे से कितना आप मोटिवेट होते हैं और उसके बाद में कितना सोचने के बाद अपने आप में डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। कि किस तरीके से आप इंडिविजुअल पर्सन है और आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं, आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, आपके अंदर जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रेगुलेशन आएगी तभी तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। बताइए, एक कंपटीशन फाइट करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंड करता है कि मुझे मेरा कैरियर का कुछ गोल्स हैं और उस गोल्स को मुझे अचीव करना है और एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे अचीव करना है,
दैट इज नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स मैंने अपने आप को समझा और समझने के बाद में मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया। दैट इज नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। उसी को हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं और उसी को हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को, ठीक है, अपने मोरल बिहेवियर को, अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी चॉइसेस को, ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करता है, उसी के बाद वो रेगुलेट करता है अपनी लाइफ में। दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ understanding. Is it clear, students? Yes. Yes, ma'am. Okay. Any doubt, students? Just tell me. Any doubt? No, ma'am. Now your class is over. Sandeep, send me the attendance of today, please. अनुपम, आपने शायद मे भी भेज दी अटेंडेंस। Okay, your class is over, students.